अस्सलाम वालेकुम, खबरें.tv.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी। नाज़रीन, जिस तरह ही हमजा शहबाज से पंजाब का तख्त लिया गया, पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के जरिए वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे तो लंदन के लिए उड़ान भर ली, ताया अब्बू की गोद में जाकर बैठ गए। क्योंकि जब इंसान परेशान होता है, दिल पर कोई बोझ होता है, तो किसी अपने प्यारे के साथ बैठ कर ही गम हल्का किया जाता है। और ख़ास तौर पर शरीफ ख़ानदान का गम तो लंदन की फ़िज़ाओं में ज़रा जल्दी कम होता है। चले, हमजा शहबाज को तो लंदन भेज दिया गया, फरारी का रास्ता उसको दे दिया गया, लेकिन मरियम नवाज साहिबा जो पहले ही बहुत एक्टिव हैं, नून लीग के लिए बहुत काम करती हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जाने के बाद पार्टी को लीड करती रही हैं, पार्टी की नायब सदर हैं और जो भी अहम फैसले होते हैं पीडीएम के उसमें वो बैठती हैं। कोई भी हुकूमत का कोई फैसला हो उसको आके मीडिया पर बताती हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा की मीडिया टॉक हो या कोई और भी बात हो तो पर्ची जब तक मरियम नवाज साहिबा नहीं देती तो वो कोई बात नहीं हो सकती। मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छी करती हैं। लेकिन अब एक और बहुत बड़ा फैसला मुस्लिम लीग नून ने कर लिया है। मरियम नवाज के हवाले जो है पंजाब की कमान कर दी गई है कि पंजाब जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता था वो अब उनके पास नहीं रहा, पीटीआई के पास है। तो दोबारा उसको कैसे हासिल करना है, दोबारा कौन सी ऐसी तदबीरें हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जो मरियम अपनाएगी और पंजाब का तख्त जो है दोबारा हासिल कर लेगी। ऑफिस बनाया जा रहा है, बाकायदा उसमें तैयारियां जारी हैं। मरियम वहां पर ऑफिस में बैठा करेंगी, अपने काम किया करेंगी, बाकायदा ऑफिस को टाइम दिया करेंगी। कोई भी मीडिया टॉक होगी या मीडिया की प्रेस रिलीज होगी, मरियम वहीं से फाइल करेंगी, मरियम बताएंगी कि क्या आगे करना है और क्या नहीं करना। और सिर्फ यही नहीं कि पंजाब की कमान दे दी गई है और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ही रहेंगी, बल्कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक और आर्डर जारी किया है लंदन से। यह आर्डर जारी किया है कि वफाक में कोई अहम ओहदा भी मरियम को दिया जाए, मरियम का जो हक है वो उसको दिया जाए। सिर्फ जो है शहबाज शरीफ जो इस टाइम वज़ारत उज़्मा की सीट पर बैठे हैं वो बेचारे उस तरह से मजा भी नहीं ले पा रहे वज़ारत उज़्मा की सीट का, क्योंकि एक तो पंजाब में हुकूमत नहीं रही, दूसरी जानिब खान साहब के जलसे हैं, तकरीरें हैं, धरने हैं और बहुत सारा प्रेशर है। और फिर मरियम के ऑर्डर हैं, मरियम की जो बातें हैं, मरियम के एक इशारे पे चचा ने चलना होता है, क्योंकि मरियम के इशारे के बगैर तो मुस्लिम लीग नून में कुछ हो नहीं सकता। तो उनकी परेशानी में तो और इजाफा हो गया कि मरियम को जो है कोई ओहदा भी देना है, इत्तेहादी पार्टियों को भी खुश करना है। जाहिर है अगर मरियम को कोई ओहदा दिया जाता है, कोई इत्तेहादी पार्टी उसमें से नाराज ना हो जाए तो तमाम मिला जुला के काम चलाना है। तो सवाल यह पैदा होता है कि मरियम नवाज को इस टाइम सब कुछ नवाजा जा रहा है, सौंपा जा रहा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा उनके हवाले किया जा रहा है, सूबा पंजाब हवाले किया जा रहा है। ये वही मरियम नवाज हैं जो इदारों पर तनकीद किया करती थी, कहा करती थी दहशतगर्दी के पीछे कौन वर्दी। और नवाज शरीफ साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बार बार कहा करते थे कि बाजवा साहब आपने मेरी चलती चलती हुकूमत को गिराया है, आपको जवाब तो देना होगा। तो आज उन्हीं के हवाले इक़्तिदार किया जा रहा है, बाकायदा ऑफर्स की जा रही हैं, बाकायदा उनके लिए पूरा माहौल बनाया जा रहा है पंजाब में। क्योंकि अगर पंजाब का तख्त मरियम के हवाले करने का सोच लिया गया, यकीनन ये काम हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो नामुमकिन काम लग रहे होते हैं वो मुमकिन हो जाते हैं जब करने वाली ताकतें चाहती हैं। तो मरियम के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला होने जा रहा है। डील का और ढील का मामला हो चुका है। मरियम को जो है वो सब कुछ सौंपा जा रहा है जिसकी वो हमेशा से ख्वाहिश करती थी। पाकिस्तान पर जो है हुक्मरानी करना चाहती थी, पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनना चाहती थी, बेनज़ीर को कॉपी करती थी। तो आज उनको पाकिस्तान की बेटी बनाकर पेश किया जा रहा है, एक मुहब्बे वतन बनाकर पेश किया जा रहा है मरियम नवाज को। और कहा जा रहा है कि मरियम नवाज इतना अच्छा तो शायद कोई नहीं हो जो वोट को इज्जत दो का बयानिया है मरियम नवाज का, मुस्लिम लीग नून का। मरियम नवाज अब उस पर काम करेंगे कि वोट को इज्जत कैसे देनी है। तो हमारे इदारों को सोचना चाहिए कि हमारे सियासतदान जो इन पर तनकीद करते हैं, जो ऐसी गलीज बातें करते हैं, जैसे इक़्तिदार से निकलते हैं तो इनके मुंह में ज़बानें आ जाती हैं और एस्टेब्लिशमेंट पर वार करते हैं। तो दोबारा उनको इक़्तिदार क्यों दिया जाता है? क्योंकि एक बार आजमाए को बार बार नहीं आजमाना चाहिए। लेकिन वतीरा बन चुका है शायद हमारे सियासतदानों का भी कि जब हम इक़्तिदार में होते हैं तो बोलते नहीं है कुछ भी, लेकिन जैसे ही कुर्सी से उतरते हैं तो ज़बानें खुल जाती हैं। तो इदारों को अब चाहिए कि अगर आपने वाकई न्यूट्रल रहने का फैसला कर लिया तो न्यूट्रल ही रहा जाए। क्योंकि अगर मरियम नवाज हैं, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो नवाज शरीफ हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ हैं, इनको सियासी अखाड़े में केला छोड़ देना चाहिए और मैदान में मुकाबला करने देना चाहिए। फिर देखते हैं कि पाकिस्तान की आवाम किसको चुनती है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम बाशऊर हो चुकी है। मुझ जैसे 14-15 करोड़ पाकिस्तान की आवाम में नौजवान ऐसे जो मोबाइल रखते हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, उनको पता है कौन अच्छा है कौन बुरा है, सब चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। तो उनको फैसला करने दीजिए, अपने आप को दरमियान में मत लाइए। क्योंकि अब अगर मरियम नवाज और जो करप्ट तरीन लोग जो पर मुसल्लत कर दिए गए, इनको दोबारा इक़्तिदार देने की तैयारियां की गई, मरियम नवाज को दोबारा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश की गई, तो पाकिस्तान की आवाम 25 करोड़ आवाम अब ये कबूल नहीं करेगी। क्योंकि वो वही मरियम नवाज है
जो करप्ट तरीन है और पाकिस्तान की आवाम के टैक्स से पैसे से लाखों रुपए के फूल एक मुजरमा पर बरसा दिए जाते हैं, तो पाकिस्तान की आवाम की ये तजलील नहीं तो और क्या है? या फिर पाकिस्तान की आवाम के वोट की कोई इज्जत नहीं है, पाकिस्तान की आवाम की अपनी कोई वैल्यू नहीं है कि ये लोग जो मर्जी करते रहे, लेकिन जैसे ही ये माफी तलाफी का सिलसिला करेंगे तो सब कुछ ओके हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की आवाम इन चेहरों को जान चुकी है, नहीं माफ करेगी अपने इदारों के खिलाफ बोलने वालों को, क्योंकि अगर इक़्तिदार दे दिया गया तो फिर पाकिस्तान की आवाम शायद उन लोगों को भी माफ ना करे जो इनको दोबारा इक़्तिदार का रास्ता दिखाते हैं। और रही बात खान साहब की, खान साहब ने की है इदारों पर बात, लेकिन उस तरह से नहीं की जहां मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब बार बार करते रहे हैं, नाम लेके टारगेट करते रहे। और खान साहब का तो यही विजन है हमेशा से कि पाकिस्तान की अफवाज मजबूत होनी चाहिए। ना सिर्फ ये खान साहब का विजन है बल्कि हर पाकिस्तानी का ये अज़म और होना चाहिए कि पाकिस्तान की फौज अगर मजबूत है तो हम मजबूत हैं। और पाकिस्तान की फौज के बारे में जो गलत कहेगा वो हमें दोबारा पाकिस्तान में क्या पाकिस्तान की सियासत में भी नजर नहीं आना चाहिए। लेकिन ये कैसा इक़्तिदार का नशा है कि दोबारा माफी तलाफी होती है, दोबारा इक़्तिदार उनके हवाले कर दिया जाता है। वही ख्वाजा आसिफ साहब जो कहते थे पाकिस्तान की फौज सबसे ज्यादा बजट ले जाती है, बोटियां नोच ली है, पाकिस्तान की फौज करती क्या, आज तक जंगें नहीं जीती। तो ऐसे लोग हमें इक़्तिदार में दोबारा नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। तो ऐसे लोग जो पाकिस्तान की फौज के बारे में बोलते हैं, इदारों के बारे में बोलते हैं, अदलिया के बारे में बोलते हैं, और फिर जब अपना मतलब होता है तो माफी और पांव तक पकड़ लेते हैं और दोबारा कुर्सी पर आकर बैठ जाते हैं। तो दोबारा कुर्सी देने का जो रास्ता है बहुत गलत है। आप बिल्कुल साइड पे हो जाए, न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल रहें, इनको अपनी अपनी जंग खुद लड़ने दे, क्योंकि जब इन्होंने कुर्सी पर आना होता है तो इदारों का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी सियासतदान हो, जब ये कुर्सी छोड़ते हैं फिर इदारों पर वार करना शुरू कर देते हैं, अपने ही घर पर छुरा घोंपना शुरू कर देते हैं। तो कोई भी ऐसा सियासतदान नहीं रहा जिसने इक़्तिदार से निकलते ही हमारे इदारों पर बात ना की हो। तो बहुत हो गया पाकिस्तान की अफवाज पर बात। तो पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान की ताकत थी और रहेगी, और पाकिस्तान अगर आज सुकून में है, पाकिस्तान की आवाम सुकून से सोती है, तो पाकिस्तान की फौज की वजह से है। तो पाकिस्तान की फौज को भी कोई ऐसा किरदार अदा करना चाहिए पाकिस्तान की सियासत में कि साइड पे हो जाए, पाकिस्तान के दिफा के लिए काम करे और इन सियासतदानों को आपस में लड़ने दिया जाए। फिर देखते हैं कि पाकिस्तान की आवाम मरियम नवाज को चुनती है, इमरान खान को चुनती है, या फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को चुनती है। जो भी चुनती है वो उसकी अपनी मर्जी, लेकिन आपको इस सियासी मामले से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर मरियम नवाज को इक़्तिदार देने की तैयारियां की गई, मरियम नवाज के प्लेट में रखकर रास्ता फराहम किया गया और कोई माहौल बनाया गया, तो पाकिस्तान की आवाम अब माफ नहीं करेगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।